हेलो फ्रेंड्स, इस बार काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और इस बार मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम एक फैमिली ट्रिप पर जा रही हैं, राजस्थान जा रही हैं। वहाँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ये तो मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि हमें रास्ते में तेंदुए के भी दर्शन हो जाएंगे और कितना एक्साइटिंग के साथ साथ ये खौफनाक भी हो सकता है। ये पूरे ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ये सुबह 7 बजे का टाइम है और जाने के लिए हम सुबह 5 बजे उठ गए थे और जो मेरी सासू माँ है उन्होंने हम सबके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई थी क्योंकि बाहर का खाना लोग कम ही पसंद करते हैं और क्योंकि शनिवार है, शनिवार के दिन बाहर का हम लोग कम ही खाते हैं, लहसुन प्याज होता है इसलिए। और फिर जब हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो पूरी श्रद्धा भावना के साथ जा रहे थे। यहाँ पर मैं अपनी टीना दी यानी कि अपनी ननन का वेट कर रही हूँ। किशन को भूख लगी हुई है तो किशन ने हाईवे पर ही खाना शुरू कर दिया क्योंकि गर्मा गर्म पूड़ियाँ सासू माँ ने बनाई थी और यहाँ पर डिग्गी में डाल दिया है हमने मिधांश को। सासू माँ थोड़ा गुस्सा कर रही हैं कि खाते हुए वीडियो मत बनाओ। ये रास्ते में श्री कृष्ण जी के दर्शन करने आए हैं। छोटी सी पहाड़ी पर एक खूबसूरत मंदिर है और यहाँ पर बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, पूरी धूम मचा रहे हैं। हमें ज्यादा डर भी नहीं है क्योंकि भीड़ नहीं है, लेकिन पहाड़ पर ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां बना रखी हैं जो काफी सांस फुलाने वाली है क्योंकि जब आदत नहीं होती है इतनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने की तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब भगवान के दर्शन करने थे तो थोड़ी मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। यह मंदिर में पहुंच चुके हैं और मंदिर में जोत जल रही है। ये काफ़ी अच्छा था क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर जो जोत जलती है वो कभी बुझती नहीं है और यहाँ पर हमने दर्शन किए हैं। सब लोग प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और काफ़ी भीड़ भी थी। यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दराज से आए हुए थे। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे यानी कि हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये टाइगर रिजर्व एरिया है। जंगलों के बीच में, जानवरों के बीच में हनुमान जी का एक खूबसूरत सा मंदिर है जिसकी काफी अच्छी मान्यता है। दिल्ली में रहने वालों के लिए काफी अच्छी जगह है घूमने के लिए क्योंकि दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही यानी कि राजस्थान अलवर में आप इस जंगल का मजा ले सकते हैं और यहाँ पर जंगली जानवर देख सकते हैं। क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके से मैं देखती जा रही थी ये एरिया और उस तरीके से ही एक्साइटमेंट बढ़ने वाली थी कि आगे और क्या कुछ देखने को मिल सकता है। जंगल की इस खूबसूरती के बीच लोग जय श्री राम के नारे लेकर, हाथों में हनुमान जी के झंडे लेकर आगे बढ़ रहे थे और मंदिर की तरफ जा रहे थे। मंदिर जाने से पहले ये जो रोड था ये काफ़ी ख़राब रोड था और यहाँ पर गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बैठने वालों को भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि काफ़ी उठा पटक हो रही थी। और कहते हैं कि रोड नहीं बनाया जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा अगर स्पीड में चलेंगे तो जंगली जानवरों को इससे परेशानी हो सकती है, उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। स्पीड की वजह से वो कहीं ना कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, इस वजह से ये रोड कभी बनाई नहीं जाती है। लेकिन जो भी यहाँ पर दर्शन के लिए लोग आते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल यहाँ पर जरूर हो जाती है। 20 किलोमीटर की ये खराब सड़क पार करके हनुमान जी के दर्शन करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। दो ही चीज दिखेगी और ना दिखेगी। लेकिन धीरे धीरे ये चैलेंज एक राहत में तब तब्दील हो गया जब हमें थोड़े बहुत जो जंगली जानवर थे वो नजर आने स्टार्ट हो गए। पहले तो लग रहा था कि 20 किलोमीटर का एक खराब रास्ता कैसे पार होगा, लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के बीचों बीच पहुंचते गए, जंगल की खूबसूरती और वहां पर जानवरों की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। क्योंकि बच्चे ज्यादा खुश थे तो हम भी ज्यादा खुश थे और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये लंगूर है, बंदर है, आखिरकार ये है क्या। बाबा हट जाओ, हट जाओ। जब वो गया मोर देखे से लाइन तक खड़े हैं। मोर के बच्चे हैं देखो, छोटे छोटे। तेरी साइड मोर के बच्चे कहाँ हैं? ये मोर के बच्चे ना है, मोर के बच्चे हैं। और हमें यहाँ पर राजस्थान का सबसे खूबसूरत ब्लैक बग भी नजर आया क्योंकि अक्सर ये लोगों को कम ही नजर आता है, लेकिन सडनली हमें ये देखने को मिला और हमारी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई। और ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हमें और भी ज्यादा जानवर देखने को मिल सकते हैं और बच्चे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं।
दो ही रोड है। दो तो ना 5-6 हैंगे, वो देख उधर भी रहे। हाँ मेरे 3 एक बच्चा, एक बच्चा, एक और बच्चा। जा डेवी चल जा। हाँ तू भी चला जा। मैं ना जाऊँ, अपने भाई के साथ ना जाऊँ। वो अपने बच्चे ने देखे चिपका के ले जा रहे हैं। यहाँ अच्छा वैसे बंदर ना है, सब ये पूछ वाले है। लंगू कर देना ना बंदर बहुत दूर है। बंद कर रखा ना। तो एक और आएगा। ए डरा मत रे। उसके साथ खेलना। चुप कर रहा है। यू एक और आया था, क्यों देख रहा? बड़ा है तो गेट में खोल ले। यहाँ पे जो जानवरों की खूबसूरती और मासूमियत थी वो काफी दिल को सुकून पहुंचा देने वाली थी। शायद वो हमसे कुछ कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बात किस तरीके से की जाए। जो दिल्ली जैसे शहर में काफी कम देखने को मिलती है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जानवर कैद रहते हैं और हम आजाद रहते हैं। लेकिन अगर उनका एरिया हो, उनका जंगल हो, तो यहाँ पर हम कैद हैं गाड़ी के अंदर और वो खुले आसमान के नीचे आराम से अपनी आजादी को एंजॉय कर रही हैं। और अब आराम से बैठे। इस बार इतना बनाते रोड, ये ऐसे भागते रहो ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। इस बार जंगल में कहीं भी और होगा तो रोड ऐसे ही रहो। तो जंगल की खूबसूरती को देखते हुए हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे और जब हम आगे पहुंचे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो हमने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने आ रहे हैं, तो हमें ये भी देखने को मिल सकता है। आगे हमने देखा कि कुछ गाड़ियां रुकी हुई हैं, कुछ लोग कारों से उतरकर कुछ नजारा देख रहे हैं, क्योंकि जंगल में ऐसा कम ही देखने को मिल रहा था कि लोग अपनी कारों में से निकल के कुछ देख रहे हों। लेकिन जब उन लोगों को हमने ऐसे करते हुए देखा तो हमने भी अपनी कार रोकी और देखा कि आखिरकार वो लोग क्या देख रहे हैं। आगे हमने देखा कि घने जंगल के बीच एक तेंदुआ तालाब का पानी पी रहा था, जिसे काफी लोग देख रहे थे और उसकी वीडियो बना रहे थे। लेकिन ये काफी खतरनाक भी था, क्योंकि तेंदुआ हमारे काफी पास था और पलक झपकते ही वो अपनी स्पीड में हमारे पास तक पहुंच सकता था। शेर ना चीता है। शेर है, चीता, बात तो यही है यार। एक बात कहा अंकल जी, दूसरा कहाँ है? दूसरा कहाँ है? एक ही है। हमारे साथ ऐसा पहली बार था जब इतने खुले तौर पर हम तेंदुए को देख पा रहे थे, क्योंकि दिल्ली में जब भी हम जू में जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर हम जंगली जानवरों को पिंजरे में ही देखते हैं और यहाँ पर बिना किसी प्रोटेक्शन के हम आराम से खुले आसमान के नीचे तेंदुए को देख पा रहे थे। लेकिन ये काफी डरावना भी था, क्योंकि अगर तेंदुआ एक छलांग भी लगा लेता तो हमारे तो पसीने ही छूट जाते। तो पहाड़ों के ठीक ऊपर अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर, जिसे पांडुपोल जी का मंदिर कहा जाता है। तो बोलो जय बाबा की। और ये मंदिर काफी प्राचीन है, कहा जाता है महाभारत काल से ये मंदिर चला रहा है, जिसकी मान्यता काफी अहम है। यहाँ पर जो भी कोई सच्चे मन से मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। कहा जाता है महाभारत काल में भीम को यहाँ पर हनुमान जी ने दर्शन दिए थे पहाड़ों के बीच में, तभी से यहाँ पर मंदिर स्थापित किया गया और यहाँ पर हनुमान जी की पूजा अर्चना तभी से की जा रही है।
तो यहाँ पर अब तक मंदिर के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है कि इतिहास से लेकर अब तक मंदिर की देखरेख कौन कर रहा है, मंदिर के पुजारियों की कौन सी पीढ़ी मंदिर की सेवा कर रही है, हनुमान जी के दर्शन करने से किस तरीके से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पढ़ने के बाद काफी अच्छा फील हो रहा था और हमने भी यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी के दर्शन किए और जयकारा लगाया, जय श्री राम और जय हनुमान।